यूनिवर्सिटी के बच्चों के लिए मनोज नाम काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद साबित होने वाला है, क्योंकि हमारे लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा जी की अध्यक्षता में यूनिवर्सिटी काउंसिल की एक बैठक हुई, जिसमें जम्मू यूनिवर्सिटी के उपकुलपति प्रोफेसर मनोज धर जी द्वारा कुछ अहम फैसले लिए गए हैं, जिससे आने वाले समय में जम्मू यूनिवर्सिटी के बच्चों को काफ़ी ज़्यादा फायदा होगा। क्या कुछ फ़ायदा होगा, इसके लिए हम जुड़ चुके हैं प्रोफेसर मनोज धर जी के पास। सर, क्या कुछ फ़ायदे होंगे, क्योंकि फ़ी रिलैक्सेशन कुछ 2 सालों के लिए की है और हमारी मातृभाषा जो डोगरी अब जो ऑफिशियल लैंग्वेज है उसकी प्रमोशन के लिए काफ़ी कुछ कदम उठाए गए हैं। जी, सबसे पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि कल यूनिवर्सिटी काउंसिल की जो मीटिंग थी, 86वीं यूनिवर्सिटी काउंसिल की मीटिंग, उसमें जो हमारे ऑनरेबल चांसलर साहब हैं उनका मैं सबसे पहले धन्यवाद करना चाहता हूँ कि उन्होंने बहुत समय दिया और काफ़ी देर तक ये मीटिंग चली और इसमें एक बहुत ज़रूरी ये जो डिसीजंस लिए गए उनमें से सबसे प्रोमिनेंट डिसीजन यही था कि उन्होंने कहा कि डोगरी भाषा जो है उसके प्रमोशन के लिए क्या स्टेप्स लेने चाहिए जिससे कि ये भाषा जो है प्रमोट हो सके और इसमें रिसर्च हो सके। तो उसके लिए उन्होंने कहा कि एक सेंटर बनाया जाए। तो हमने ये सोचा कि एक एडवाइजरी कमेटी बनाई जाएगी और वो एडवाइजरी कमेटी से हम लोग एक पूरा प्लान तैयार करेंगे कि कैसे एक सेंटर ऑफ एक्सेलेंस इन डोगरी जम्मू यूनिवर्सिटी में एस्टैब्लिश हो सकता है। ये एक बहुत ही महत्वपूर्ण डिसीजन है जिससे कि हमारी भाषा का आगे जो डेवलपमेंट है वो होगी। कुछ ऐसे एरियाज़ हम आइडेंटिफाई करेंगे जो गैप एरियाज़ हैं जिन पे काम करने की ज़रूरत है। लिंग्विस्टिक्स है, फोनेटिक्स है, या जो डिजिटल टेक्नोलॉजी है उसमें कैसे इसको इंट्रोड्यूस किया जाए डोगरी के अंदर। तो इसके ऊपर एक पूरा खाका तैयार हो जाएगा। अगले कुछ सालों के लिए, 2 सालों के लिए बच्चों के लिए फ़ी रिलैक्सेशन भी कुछ की कोई ज़्यादा जी, ऐसा है कि हर साल हमारे यहाँ फ़ी जो है वो 10% बढ़ाई जाती है। तो इस कोविड की वजह से हमने ये सोचा और चांसलर साहब ने मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने ये माना। एक बहुत बड़ा स्टेप है स्टूडेंट्स के लिए कि हम 2 साल तक ये जो फ़ी इंक्रीज़ होती थी इसको नहीं करेंगे। और जो रिसर्च स्कॉलर्स हैं उनकी बहुत देर से ये डिमांड thी और एक प्रॉब्लम आ रही थी कि उनको जो महीने का फेलोशिप मिलता था वो मात्र 5,000 रुपये था, तो उसको डबल करके 10,000 कर दिया गया है। सर, इसके अलावा क्लस्टर रिसर्च सेंटर्स भी कुछ खोले जा रहे हैं। जी। एक और महत्वपूर्ण डिसीजन जो है वो है कि एक रिसर्च क्लस्टर जम्मू यूनिवर्सिटी में बनेगा। ये अपने आप में एक यूनिक सेंटर होगा जो कि पूरे प्रदेश जो जम्मू एंड कश्मीर यूटी है उसमें जितने भी रिसर्चर्स हैं उनका फ़ायदा होगा। इसमें 7 सेंटर्स ऑफ एक्सेलेंस होंगे जो उन विषयों पे काम करेंगे जो कि हमारे जम्मू कश्मीर की ऐसी प्रॉब्लम्स हैं जिनको कि सिलूशन ढूंढने की ज़रूरत है, तो उस पे काम वो करेंगे। सर, इसके अलावा प्राउड मोमेंट भी है कि जर्नलिज्म का एक सेंटर भी खोला जा रहा है और मीडिया सेंटर भी एक इस्टेब्लिश होगा। जी। एक हमारे यहाँ पे जम्मू यूनिवर्सिटी में भी एक काफ़ी देर से लोग कह रहे थे कि हमारे यहाँ जर्नलिज्म और मीडिया स्टडीज़, मास कम्युनिकेशन के ऊपर कोई डिपार्टमेंट नहीं है। तो ये भी एक बड़ा हिस्टोरिक डिसीजन लिया गया है जम्मू यूनिवर्सिटी काउंसिल ने, और कि हम यहाँ पे एक डिपार्टमेंट एस्टैब्लिश करेंगे, डिपार्टमेंट ऑफ जर्नलिज्म एंड मीडिया स्टडीज़। और उसके साथ साथ एक मीडिया सेंटर जो अपने आप में एक फुल फ्लेज सेंटर होगा जिसमें कि डिजिटल कंटेंट डेवलप किया जाएगा, वीडियो लेक्चर्स किए जाएंगे, ओरल हिस्ट्री सेल होगी उसके अंदर। तो ये सारी चीज़ें जो है वो मीडिया सेंटर के अंडर आएंगी। लास्ट में रिसर्च के ऊपर इतना काम किया जा रहा है, तो किसी तरह की कोई असेसमेंट भी कुछ की जाएगी? जी, एक जो ऑनरेबल चांसलर साहब ने हमें दिशा निर्देश दिया है, उन्होंने ये कहा है कि ये एक असेसमेंट कर ली जाए कि जो यूनिवर्सिटी में रिसर्च हो रही है वो सोसाइटी पे उसका क्या इम्पैक्ट पड़ा है, क्या इम्पैक्ट है उस रिसर्च का, और अगर उस रिसर्च में एक नई दिशा लाने की ज़रूरत है तो वो ले आइए, ताकि जो हमारे जो लोग हैं जो ग्रास रूट लेवल पे काम करते हैं या जो हमारी कॉमन मैन है उसमें क्या बेनिफिट होगा इस रिसर्च का, उसके साथ जोड़ दिया जाए कि उसका सोसाइटल बेनिफिट क्या होगा। ये बड़ा जरूरी। बहुत बहुत शुक्रिया सर, धन्यवाद। तो कहीं ना कहीं न्यू एजुकेशन पॉलिसी के तहत कई तरह के रद्दोबदल और फेरबदल जो है वो जम्मू यूनिवर्सिटी में भी किए गए हैं और कोशिश की गई है कि यहाँ के छात्रों को ज़्यादा से ज़्यादा फायदा हो पाए, चाहे किसी भी तरीके से। आप जुड़ रहे हैं व्यू स्टूडियो न्यूज़ के साथ। मुझे नियमित कुमार और पिंगल मैर को दीजिए इजाज़त। नमस्कार।